हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाला हूं, विलियन, जिसका नाम है विलियन। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर की शुरुआत है। चैप्टर को एकदम जीरो से उठाएंगे और हीरो तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चैप्टर को बिल्कुल एक एक चीज को तुम्हें बढ़िया से समझ में आएगी। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा, विलियन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विलियन क्या है। विलियन समझने के पहले मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूंगा। मेरा वो जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, अगर वो नहीं देखा आपने तो उनको देख के आइएगा। देखिए उसमें क्या है, मैंने ठोस बताया है। ठोस जो होता है कि पदार्थ जो होता है हमारा तीन प्रकार से बना होता है। ठीक है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं। सॉरी, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। गैस की हमने पिछली साल बात कर ली है और गैस को मैं अब भी बता दूंगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत लेने की बात आपको है नहीं। तो ठोस हमने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। अगर मेरे किसी भाई ने नहीं देखा है तो मैंने पहली वो वीडियो देख के आना फर्स्ट चैप्टर वाली, तब जाके आपको विलियन समझ में आएगा। और विलियन ना भी उससे फर्स्ट चैप्टर से कोई मतलब भी नहीं है इस चैप्टर का। बस क्या है कि वो चैप्टर को थोड़ा समझोगे तो तुम्हें फीलिंग आएगी बस। तो सेकंड चैप्टर क्या है हमारा, विलियन। ठीक है, ठोस मैंने पढ़ा दिया है, अब आएगा विलियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलियन क्या है। ठीक है, अब करते हैं हम चैप्टर को शुरू। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों मिलाते हैं तो उससे क्या मिलता है हमारा, उससे बनता है हमारा मिश्रण। ठीक है, क्या बनता है, मिश्रण। अब देखो ये मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण होता है हमारा दो प्रकार का। एक होता है हमारा समांगीय मिश्रण, एक होता है हमारा विषमांगीय मिश्रण। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं मिश्रण के, समांगीय और विषमांगीय। अब समांगीय क्या है, समांगीय वो पदार्थ होता है, समांगीय मिश्रण वो होता है जैसे कि एग्जांपल में ले लो पानी। पानी में जब हम कोई कुछ मिलाते हैं, क्या, जैसे कि मान लो देखिए समांगीय मिश्रण होता है हमारा, अगर पानी में हमने नमक को मिला दिया तो वो नमक पानी में एक समान रूप से घुल जाएगा। उस आपको पानी में, जैसे कि मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है। अब इसमें मैंने क्या करा, NaCl मिला दिया। ठीक है, इसमें NaCl मिला दिया और ये क्या बन गया, एक विलियन बन गया। ठीक है, विलियन बन गया। तो देखिए विलियन क्यों बनाइए, अब देखो इसको, इसके स्वाद को आप यहां से टेस्ट करना, चाहे यहां से टेस्ट करना, चाहे इसकी तली में से टेस्ट करना, इसका टेस्ट एकदम जैसा ऊपर है, जैसा बीच में और जैसा नीचे, सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है समांगीय मिश्रण हमारे वो होते हैं जो पानी में समान रूप से घुल जाते हैं। ठीक है, और विषमांगीय मिश्रण वो होते हैं जो पानी में कुछ क्षण के लिए घुलते हैं और फिर बाकी हमें जो होता है वो पूर्ण रूप से घुलते नहीं है। जैसे कि हमने पानी में क्या मिलाया, पानी प्लस क्या, मिट्टी मान लो। ठीक है, मिट्टी, पानी में मिट्टी को मिलाओ तो क्या होगा, वो मिश्रण जो मिलेगा हमें विषमांगीय मिश्रण। क्योंकि देखो पानी में जब मिट्टी को मिलाओगे तो कुछ क्षण के लिए मिलेगी, बट उसके बाद फिर से जो मिट्टी है वो पानी के नीचे बैठ जाएगी और पूर्ण रूप से घुलेगी नहीं, उसे कहते हैं विषमांगीय मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण होते हैं दो प्रकार के, समांगीय, विषमांगीय। और विलियन वो जो होता है, विलियन जो होता है हमारा, विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को कहते हैं हम विलियन। ठीक है, मैं इसको लिखता हूं। तो देखिए ये मैंने लिख दी इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है विलियन की। ठीक है, तो देखिए विलियन क्या होता है, विलियन मैंने आपको समझा दिया और मैं डेफिनेशन से देखो सब कुछ क्लियर होगा। दो या दो से अधिक, दो हो या उससे अधिक हो पदार्थ, वो होने चाहिए क्या, पदार्थ के समांगीय मिश्रण। समांगीय मिश्रण मैंने बता दिया था। ठीक है, समांगीय मिश्रण को कहते हैं हम विलियन। एग्जांपल में लिख सकते हो आप पानी प्लस नमक। ठीक है, पानी प्लस नमक। ठीक है, H2 प्लस NaCl, ये हमारा विलियन। देखो समांगीय मिश्रण क्यों दिया है कि जो समान रूप से पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड जो आता है, सेकंड आता है दो पदार्थ से मिलकर बनने वाले विलियन को कहते हैं हम द्वयंगी
दोबारा से समझो, दो पदार्थ से मिलकर बनने वाले विलयन को कहते हैं हम द्विअंगी विलयन। क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन। और तीन पदार्थ से मिलकर बनने वाले विलयन को कहते हैं हम त्रिअंगी विलयन। जैसे उसमें पानी है, ठीक है, पानी है और नमक है, और नमक के साथ हमने क्या ले लिया? नमक के साथ ले लिया हमने क्या? चीनी। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूं, हमने क्या ले ली? चीनी। नमक को भी मिलाया पानी में, चीनी को भी मिलाया पानी में, तो वो कौन सा विलयन हो गया? त्रिअंगी विलयन हो गया। अगर पानी प्लस नमक या पानी प्लस चीनी है तो वो हो जाएगा हमारा द्विअंगी विलयन। ठीक है, इस चीज को तुम समझ लेना। और मैं लिख देता हूं इसको, ये आपको पॉइंट में लिख लेना है। देखिए मैंने एक पॉइंट के रूप में ये लिख दिया है। क्या चीज लिखा है मैंने? दो पदार्थों से मिलकर, पानी या नमक, ठीक है, या फिर चीनी, दो पदार्थों से मिलकर बनने वाले विलयन को कहेंगे द्विअंगी, तथा तीन पदार्थ से मिलकर बनने वाले विलयन को कहेंगे त्रिअंगी। ठीक है, इतना समझना है आप। और क्या होता है देखो अगला, और इसमें होता है हमारा जो विलयन होता है उसमें होते हैं हमारे विलय और विलायक। ठीक है, अब समझेंगे हम विलय और विलायक क्या है। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद तो हेडिंग लगाओ विलय तथा विलायक। अब मैं समझाऊंगा विलय और विलायक क्या होता है। देखो हम जो विलयन बनाते हैं तो विलयन कैसे बनता है? विलयन बनता है हमारा, देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने माना एक कोई कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें क्या करा? हमने जल भरा, ठीक है, उसमें हमने जल भर दिया, ठीक है, ये क्या है हमारा? जल। ठीक है, अब इसमें क्या करा हमने मिलाया इसमें NaCl। ठीक है, हमने मिलाया इसमें NaCl, मतलब इसमें मिलाया हमने नमक को। ठीक है, अब देखो जिस में मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? विलायक। समझना, ठीक है, जिस में मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक। और जिस को मिलाते हैं उसे कहते हैं हम विलय। ठीक है, तो जिस में मिलाते मतलब पानी में मिला रहे हैं तो वो क्या हमारा? विलायक। और किसको मिला रहे हैं? नमक को मिला रहे हैं, वो क्या है हमारा? विलेय। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। और कैसे समझ सकते हो? और एक और अच्छी सी मतलब तरीका है, उससे समझ सकते हो कि जो ज्यादा मात्रा में होता है क्या? पानी। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं हम? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं हम विलय। ठीक है, जो कम मात्रा, अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि नमक ले लिया बहुत सारा और पानी, माना हमने कि पानी लिया हमने 500 ग्राम, ठीक है, पानी लिया है हम 1 लीटर मान लो, उसमें हमने 5 किलो या 5 किलो हमने मिला दिया उसमें नमक, तो वो कोई विलयन नहीं बनेगा। ठीक है, वो कोई विलयन नहीं बनेगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, बस इतना समझो कि जिसको मिलाते हैं वो होता है विलय, और जिस में मिलाते हैं उसे कहते हैं विलायक। या फिर ऐसे समझ सकते हो, जो ज्यादा होता है उसे कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय। ठीक है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलय। ठीक है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये विलायक है और ये विलय है। जिसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं हम? विलय। और इन दोनों को मिलाने पर ये क्या बनता है? विलयन। विलायक और विलय और विलायक को जब हम बनाते हैं तो उससे क्या मिलता है हमें? विलयन मिलता है। मैं इसको लिखता हूं किसमें? परिभाषा के रूप में। ठीक है, तो देखिए इतना तुम समझना। ठीक है, मैंने क्या लिख दी? इनकी डेफिनेशन लिख दी। मतलब समांगीय मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? हम विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा में क्या था? ये हमने एक कंटेनर लिया था, ठीक है, इसमें क्या करा था हमने? जल भरा था। ठीक है, तो अधिक मात्रा में क्या था हमारा? जल। और जल क्या है हमारा? विलायक। ठीक है, और तथा जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। मतलब जिसको मिलाते हैं, मतलब NaCl को मिलाया तो ये क्या है? एक विलय। ठीक है, इतना तुम समझ लेना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विलय। जो अधिक मात्रा में होता है उससे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उससे विलय कहते हैं। और विलय प्लस विलायक को जब
मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है हमारा विलियन। इतना तुम समझ लेना। देखो आप इससे क्या कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इससे नोट्स भी बना सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से मैं नोट्स भी बनवा रहा हूँ साथ के साथ। देखो फुल मेहनत चल रही है, इसमें कोई भी शक वाली बात है नहीं है। देखो मैं इसको थोड़ा सा लाइटली कर देता हूँ, इसे ब्लैक से लिखता हूँ। जिससे आपको समझ में आएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा। अब आप डेफिनेशन को समझ लेना, ठीक है। समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलायक, और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय। यहां से आप समझ सकते हो। अब देखो मान के चलो मैंने क्या करा, NaCl मतलब 5 ग्राम NaCl मिलाया 70 ग्राम किसमें, विलायक में। 5 ग्राम विलय को मिलाया 70 ग्राम विलायक में, ठीक है। तो ये क्या हमारा NaCl मान लो इसे, और ये क्या हमारा H2O जल मान लो इसे। जो 70 ग्राम है वो क्या है हमारा जल, और जो 5 ग्राम है वो है हमारा नमक NaCl, ठीक है। ठीक है, और आगे ही इससे आगे ही मैंने बनाया कंटेनर। उसमें क्या लिया मैंने, उसमें वही 70 ग्राम लिया मैंने, 70 ग्राम लिया मैंने क्या जल, और 5 ग्राम लिया मैंने, सॉरी 5 नहीं 10 ले लो, 10 ग्राम लिया मैंने NaCl। समझने की कोशिश करना बस। इसमें क्या 5 ग्राम NaCl है, और उसी कंटेनर या फिर उसी उतने ही अनुपात या फिर उतने ही पानी में 70 ग्राम लिया है, यहां भी 70 ग्राम लिया है, ठीक है। H2O यहां पे भी H2O है, यहां पे भी H2O पानी है, ठीक है। उसमें ही मैंने मिलाया 5 ग्राम को, और उसी में मिलाया मैंने 10 ग्राम को। तो सबसे गाढ़ा जो हमें विलयन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जिसमें विलायक ज्यादा होगा, ठीक है। जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, वो गाढ़ा होगा। अब इस चीज की जानकारी करने के लिए कि किस में कौन ज्यादा है, विलायक कहां ज्यादा है, विलेय कहां ज्यादा है, इसके लिए इस चीज को पता करने के लिए हमें पढ़ना होता है सांद्रता के पद। क्या पढ़ना होता है, सांद्रता के पद। अब सांद्रता के पदों में क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल अंश, मोललता और मोलरता। इन सब की हम सांद्रता में करेंगे डिस्कशन, ठीक है। अब मैं लगाता हूं द्रव्यमान प्रतिशत। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सांद्रता के पद, ठीक है। सांद्रता के पदों में ही आते हैं हमारे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है, वो सब, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। देखिए ये मैंने क्या करा है, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, मतलब विलयनों की सांद्रता को हम व्यक्त किस प्रकार से करते हैं। तो उससे पहले जब आप नोट्स बनाओगे तो ये हेडिंग डालना और ये लिखना कि एक विलयन में विलय तथा विलायक होते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, जो विलयन होता है उसमें विलय और विलायक होते हैं, उसी से क्या बनता है हमारा विलयन बनता है। तो ये बात तो इसने बढ़िया कही है, एकदम क्लियर, ठीक है। अब ये दूसरा कही है इसने, विलयनों के संगठन, मतलब विलयन जो विलयन में उपस्थित है, संगठक होता है उसके अवयवी कण जिसके अंदर वो उपस्थित है, उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब उसमें विलय विलायक की मात्रा कितनी है, कितना विलय लिया गया है, कितना विलायक है, ठीक है। उसकी जानकारी के लिए, फिर उसको पता करने के लिए हम पढ़ते हैं सांद्रता के पद। सबसे पहले सांद्रता का पद पढ़ेंगे हम कौन सा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो डालिए हम, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको द्रव्यमान प्रतिशत किधर, इधर शायद, ठीक है। ये सबसे पहले मैंने डाला है फर्स्ट, कौन सा, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत, उसको हम समझते हैं कैसे, देखिए माने ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है। अब इसमें क्या करा मैंने, 6 ग्राम लिया, क्या 6 ग्राम लिया, क्या ले लिया, विलय, 6 ग्राम ले लिया मैंने विलय, और 70 ग्राम ले लिया मैंने क्या, विलायक। अब आप देख रहे हो, ये भी ग्राफ में जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान मतलब वेट का पढ़ रहे हैं, तो यहां पे आ रहा है वेट बाई वेट, ठीक है। तो देखिए
इसकी भी राशि ग्राम में दी गई है, इसकी भी राशि ग्राम में दी गई है, तो हमें पता चल रहा है कि द्रव्यमान की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें ग्राम में दिया गया है सब कुछ। देखिए 6 ग्राम विलेय दिया है और 70 ग्राम विलायक में इसको घोलना है, ठीक है। अब क्या करा हमने, इसको इसमें जब घोलेंगे तो सबसे पहले हमें द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है हमारा, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। ये आप समझने की कोशिश करना बस। द्रव्यमान प्रतिशत का सिंपल सी बात है भाई, बस ये रटना है कि बस कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है कि विलेय के द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखो हमें विलेय दिया गया है, हमें दिया गया है विलेय, तो जो कंडीशन हमें दी गई है उसको लिख लो। विलेय कितना दिया गया है हमें, विलेय दिया गया है हमें 6 ग्राम, ठीक है, कितना 6 ग्राम, और विलायक दिया गया है हमें, विलायक दिया गया है हमें 70 ग्राम। देखो विलेय पता चल गया हमें, और निकालना क्या हमें, विलयन। अब देखो विलयन क्या होता है, विलयन जो होता है हमारा, विलयन होता है कि विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है। तो देखो विलेय का द्रव्यमान कितना है 6 ग्राम प्लस विलायक का कितना है, सॉरी विलेय का हमारा 6 ग्राम, विलायक का हमारा 70 ग्राम, तो विलयन का कितना आ जाएगा, कितना 76 ग्राम। तो ये कितना आ गया, हमें विलयन का पता चल गया क्या। और हाँ, फॉर्मूले में सबसे पहली जो गलती हमने करी है वो करी है कि हम निकाल रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में क्या होता है, फॉर्मूले में हमें 100 से करना पड़ेगा यहाँ पे गुणा, ठीक है, इसका सख्त ध्यान रखना भाई, कुछ नहीं करना। विलय का लिख लिया, विलायक लिख लिया, विलयन होता है हमारा विलय प्लस विलायक, उसको लिख लिया। अब इसको कंडीशन में यहाँ पे लगा दूंगा, विलय कितना दिया गया हमें, इसके हिसाब से विलय दिया गया हमें 6 और विलयन दिया गया हमें 76, प्लस कर देना हमें, सॉरी इंटू कर देना 100, इसको कर लेना 100। हमें पता चल जाएगा कि इसका द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा बस छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखना, वो तुम्हें एकदम और टॉपिक को क्लियर करेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ये डेफिनेशन भी बहुत इसकी जरूरी है, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस द्रव्यमान प्रतिशत में हमें लिखना है द्रव्यमान किसी 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन लेना है। विलेय के कणों की संख्या को जब पता करते हैं तो उसमें जब पता करने के लिए जो फॉर्मूला हमें परिभाषित किया गया है वो किया गया है ये, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला ये है कि विलेय के द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100, इतना तुम्हें लिख देना है अगर कहीं पूछा जाए तो, ठीक है। वैसे इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या फिर द्रव्यमान प्रतिशत से मिल जाए, चाहे आयतन प्रतिशत से मिल जाए, आयतन प्रतिशत से मिल जाए, चाहे मोल अंश, चाहे मोल अंतर, चाहे मोलरता, किसी से भी मिल जाए, मिलेगा। एक दो क्वेश्चन अवश्य ही मिलना है इसमें से, विलयन वाले चैप्टर में से, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट, अब करते हैं हम सेकंड, कौन सा, आयतन प्रतिशत। हाँ तो देखिए टॉपिक को आगे, मतलब सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड टॉपिक था हमारा आयतन प्रतिशत, उसको शुरू करने से पहले मैंने द्रव्यमान प्रतिशत का एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, तो द्रव्यमान प्रतिशत बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखो 15 ग्राम NaCl, NaCl मैंने बताया था, NaCl क्या है हमारा, विलेय, तो हम यहां लिख देंगे विलेय। किससे शुरू करना है, हमें शुरू करना है किससे, हल डाल के, यहां क्या डालते हैं हम, हल, कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको हल से शुरू करते हैं और आंसर तक जाते हैं। तो इसमें देखो विलेय हमें हमारा कितना है, 15 ग्राम NaCl को 150 मतलब 150 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, कर देंगे, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, विलेय। विलेय कितना है, विलेय है हमारा क्या, NaCl, और कितना है हमारा 15 ग्राम, ठीक है।
अब सेकेंड दिया गया हमें 150 ग्राम जल में। अब जल क्या होता है 150 ग्राम, वो होता है हमारा विलायक। जल वो दिया गया है हमें कितना 150 ग्राम, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां लिखना है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लिख, तो विलय का द्रव्यमान ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसका, द्रव्यमान प्रतिशत का, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान। अब देखो हमें सिंपल सा विलय का द्रव्यमान दिया गया 15 ग्राम, तो यहां पे लिख लेंगे हम 15 ग्राम अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, इसको विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, उसको प्लस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन कैसे निकलेगा हमारा, विलय प्लस विलायक, ठीक है। विलय क्या है हमारा 15 ग्राम और ये हमारा 150 ग्राम इक्वल टू 165, ठीक है 165 आ रहा है। तो ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना निकल गया, यहां से निकाला हमने 165 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, कितना निकल जाएगा, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्या करना होता है, अगर तुम यहां तक भी छोड़े आए ना क्वेश्चन को, आप यहां तक बिल्कुल चीजों को प्रॉपरली करके आए और यहां तक छोड़े आए, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर काटेगा एग्जामिनर, क्योंकि जितना टाइम जाता है हमारा वेस्ट होता है बस सॉल्व करने में। अगर चीजें सही है ना तो उसको एग्जामिनर को पता होगा, हाँ भाई चीजें तो इसको पता है कैसे लगनी है, बस क्या है टाइम कम होगा उस वजह से इसने सॉल्व नहीं करा, ठीक है। तो उसका बस 1 नंबर कटेगा, जहां तक 1 नंबर ही कटना है, ठीक है। तो और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9.09 फीट बाई वेट। वेट बाई वेट का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। ये इसका आ जाएगा आंसर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, कोई था आयतन प्रतिशत। चलिए अब सेकंड क्या करते हैं, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत सबसे पहले निकालेंगे हम इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आयतन प्रतिशत का, सिंपली उसमें क्या था, जो द्रव्यमान था ना, जो पहले मैंने पढ़ा था विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान की जगह क्या करते हो आप आयतन, फॉर्मूला बन जाएगा। देखो विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, इतना हमें फॉर्मूला बनाना है, बस कुछ नहीं करा, इसमें भी हमने फॉर्मूला को बनाना है, बस आयतन प्रतिशत। आयतन को किस में करते हैं, आयतन होता है ml में या फिर उसको रखते हैं हम लीटर में, ठीक है। ml या फिर लीटर में चीजों को हम यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला आपको देखना है, कुछ नहीं है बस फॉर्मूला देखना है, ठीक है। और मानो कि ये कंटेनर लिया हमने, ठीक है। अब इस कंटेनर में हमने क्या करा, इस कंटेनर में हमने 80 ml जल लिया, 80 ml जल लिया, और क्या लिया हमने, ये क्या हमारा विलायक, विलायक कितना है इसमें 80 ml, और विलय कितना लेना है हमें, विलय कुछ भी ले सकते हो 5 ml ले लो यहाँ पे, ये क्या हमारा विलय। अब इसको इसको इसमें जब मिलाएंगे तो किसको कितना मिला रहे हैं उस हिसाब से हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, और जो हमें कंटिन्यू कितना हमने कितनी चीज मिलाई है और कितना टोटली हमें मिला है, ठीक है, वो हमें पता यहां से चल जाएगा, किसमें प्रतिशत में। तो सबसे पहले क्या करना हमने विलय का
आयतन लिखना है, किसमें, विलय का आयतन दिया है हमें 5 ग्राम, सॉरी 5 ml, आयतन में पढ़ रहे हैं तो हमने कितना लिखा, 5 लिखा यहाँ पे। और विलियन का निकालना कैसे होता है, इसको और इसको प्लस कर दो, इसका दोनों का ml निकल जाएगा कितना, 80 और 5 कितना निकल गया, 85, और इंटू 100 कर दो, इसको सॉल्व कर लेना, वो मिल जाएगा। ये इसका है, ठीक है, जो मैंने वैसे समझा है, ये इतने का है, ठीक है। और इसको फॉर्मूले को याद करना, मैं इसको डेफिनेशन से आपको और समझा रहा हूं। तो इसकी सिंपली कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इतनी सी है, बस भाई कुछ नहीं करना, द्रव्यमान के लिए ग्राम में और आयतन के लिए ml या फिर लीटर में। देखो किसी विलियन के 100 ml में विलय के भागों की संख्या को जिसमें हम देखते हैं, उसका फॉर्मूला हमारा ये रहा, उस इस फॉर्मूले में लगा के हम उस चीजों को देखते हैं, ठीक है। अगर द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन पूछे तो इतनी डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देना, जितने नंबर का भी तुम्हें आएगा, ये जहां तक 1-2 नंबर में पूछा जाएगा, तो 1-2 नंबर 100% कहीं से भी नहीं घटेगा। बस ध्यान का रखना होता है हमें कि आयतन में तो ml, द्रव्यमान में तो ग्राम, बस इतनी चीजें हमें याद करनी होती है। देखो इसका भी मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखिए ये मैंने आयतन प्रतिशत का एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ो, 20 ml एल्कोहल, 20 ml एल्कोहल 160 ml जल में घुला हुआ है, क्लियर है। 20 ml एल्कोहल 160 ml में ml जल में घुला हुआ है, ठीक है। एल्कोहल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, ये हमें पूछा गया है क्या क्वेश्चन। चीजों को लगाओ, सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिख दो, किसका, आयतन प्रतिशत का। फॉर्मूला होता है विलय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। चीजों को लगा दो, क्या जो दिया गया उसको लिखो, यहां क्या डालना है, हल, हल से स्टार्ट करा, विलय का पूछा गया क्या, आयतन, कितना दिया गया है, 20 ml, और विलायक कितना दिया गया है, 160 ml। ये क्या है हमारा, OH एल्कोहल, और ये क्या हमारा जल H2O, ठीक है, ओके। निकालना क्या हमें, विलियन। विलियन का कैसे निकालते हैं, विलियन का निकालते हैं हम विलय प्लस विलायक, इसको और इसको जोड़ के विलियन बनता है, तो उसको जोड़ के लगा देंगे तो क्या मिलेगा, क्या निकालना हमें, विलियन, ठीक है। 20 प्लस 160 इक्वल टू 60 70 80 180 ml। तो यहां पे लगा दो चीजों को, ठीक है। विलय कितना दिया गया है हमें, 20 और विलियन कितना गया है, 180 इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, निकल के आ जाएगा कि एल्कोहल का आयतन प्रतिशत कितना है। और मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं आपको, रुक जाऊं। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या, 20 से कट जाएगा 8 बार, कितना बार, 8 बार, ठीक है, इंटू 100 का ऊपर कर देंगे तो 100 इंटू 8, और जब इसका इसमें भाग देंगे तो आंसर आएगा 1.11, ठीक है, शायद इतना ही आएगा। मैंने सॉल्व कर लिया, आप कर लेना, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसमें सबसे पहले क्या गया है, द्रव्यमान, तो यहां पे लिखना है हमें विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन
ठीक है, तो देखो फॉर्मूला बनाते हैं हम ऐसे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब वेट बाई वॉल्यूम। तो द्रव्यमान लेना है, विलय का द्रव्यमान ले लिया, आयतन लेना है तो विलयन का आयतन ले लिया इनटू 100। ये बन गया इसका क्या फॉर्मूला, डेफिनेशन से और देखिए जरा। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की मैंने लिख दी छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या डेफिनेशन, मतलब विलय पदार्थों की ग्राम में, देखो विलय पदार्थों की द्रव्यमान को किस में करते हैं, ग्राम में। तो विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, जितनी भी मात्रा हो जो किस में घुली हो, आयतन मतलब ml, 100 ml विलयन में घुली हुई हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। इतना चीजों को समझना है, ठीक है। अब मैं इसका भी एक वो कराता हूं, क्या क्वेश्चन। चलिए, तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 20 ग्राम शर्करा, शर्करा होता है चीनी, ठीक है, ठीक है। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला होता है हमारा किसका, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हमारा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, इनटू 100। किसके लिए, प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं इसके वजह। तो जो सबसे पहले दिया गया उसको लिखते हैं, क्या गया दिया गया हमें, विलय। विलय को लिखते हैं, विलय कितना दिया गया हमें, 20 ग्राम, ठीक है, जो कि हमारा शर्करा शक्कर है। और विलयन, इसमें एक चीज देखा हमने, हमें इसमें विलायक नहीं दिया गया, हमें डायरेक्टली दे दिया गया है क्या, विलयन। अब बहुत से क्या करेंगे, इसको विलायक मानेंगे और इनको जोड़ के कर आएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जो कि क्वेश्चन जो है हमें पहले से ही दिया गया है, उसमें वो क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है 20 ग्राम शर्करा को जल में घोल कर, उसमें 20 ग्राम शर्करा को जल में घोल दिया है और जो विलयन बना है वो 200 ml विलयन बनाया गया है। विलयन पहले ही दिया गया है, तो विलयन कितना दिया गया हमें, 250 ml, ठीक है, पहले ही कर दिया गया है, ठीक है, सेट, ओके। तो विलय का लिख दो कितना, 20, इसका लिख दो 250 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लेना डायरेक्टली, तुम्हारा जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8%। क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो आएगा हमारा 8 आएगा। किसका, कि शर्करा को जल में घोलकर जो 250 ml विलयन बनाया गया है, उसमें हमें बताना है कि, क्या बताना है उसमें, कि उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना होगा। उसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा हमारा 8। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही तहे दिल से आपसे माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो द्रव्यमान है ना, ये जो इसकी जगह आप आयतन कर लेना। चैप्टर को इतनी अच्छे से लेके चल रहा था और यहाँ पर आके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो भाई देखो, गलती होती है, इंसानों से ही होती है, छोटी सी गलती हो गई है। ये मैंने वीडियो कर ली है, ठीक है। जब मैं एडिट कर रहा था ना वीडियो को, तब जाके मैंने देखा, तो और फिर दोबारा से कैमरे को लगाया, तब जाके मैंने ये मिस्टेक को सुधारने के लिए अब इसको मैं एडिट करके आपको बता दूंगा। तो आपके बस हाथ जोड़ के विनती है, क्या बुरा ना माने और इसको आयतन कर लेना बस, ठीक है। इतना तुम्हें कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की जो हमारी होगी वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।